हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रीट परीक्षा के लिए टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 16 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 17वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो आपको याद रखना है, वहाँ का शासक था रतन सिंह। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होते रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया? मेवाड़ के किस शासक ने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया? तो आपको याद रखना है, वह था जयद्रथ सिंह। ठीक है, जयद्रथ सिंह वह शासक था जिसने भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश किया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मेवाड़ के इतिहासकार में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था? मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था, तो कौन था? बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था बप्पा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया, जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? बीकानेर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँट का रिसाला संगठित किया, जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ? तो वह शासक कौन था? राव गंगा सिंह। ठीक है, राव गंगा सिंह शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए बीकानेरी ऊँटों का रिसाला संगठित किया, जो सोमालीलैंड में बहुत उपयोगी साबित हुआ। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? बीकानेर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है, वह था राव बीका। ठीक है, राव बीका था जो राठौड़ वंश का संस्थापक था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि भक्त रस कवयित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी, तो मीराबाई क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया? किस मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने मुगलों से लंबा समय से संघर्ष किया? तो आपको याद रखना है, वह है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब मुगल बादशाह के समय में दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई? किस राठौड़ शासक की मृत्यु मुगल बादशाह की ओर से अफगानों से युद्ध करते हुए सीमा प्रांत के जमरूद नामक स्थान पर हुई? तो वह शासक कौन था? जसवंत सिंह। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की, तो वह था कौन? राव चंद्रसेन। ठीक है, राव चंद्रसेन वह शासक था जिसने मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सैमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है? मारवाड़ के किस शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सैमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है? तो आपको याद रखना है, वह है राव मालदेव। ठीक है, राव मालदेव
शासक के समय में अत्यधिक कठिनाई से मिली सैमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है वह था राव जोधा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको याद रखना है वह है सिंहा। ठीक है, सिंहा था जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव आदिनाथ का मंदिर बनवाया था? किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव का मंदिर बनवाया था? तो आपको याद रखना है वह है विमल शाह वैश्य। ठीक है, विमल शाह वैश्य था जिसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव का मंदिर बनवाया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, भोज परमार की रचना सररांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो आपको याद रखना है वह संबंधित है स्थापत्य शास्त्र से। ठीक है, स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता है? किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था? तो आपको याद रखना है वह था दारावर्ष। ठीक है, दारावर्ष वह शासक था, वह परमार शासक था जिसके बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? मालवा के परमार शासकों में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है? तो आपको याद रखना है वह है भोज परमार। ठीक है, भोज परमार है जिसे महानतम शासकों में माना जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंसों को बींद डालता था? किस परमार शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से 3 भैंस को बींद डालता था? तो वह शासक था कौन? दारावर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की? अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की थी? तो आपको याद रखना है वह महिपाल। ठीक है, महिपाल शासक के राज्यकाल में प्रतिहार राज्य की यात्रा की थी किसने? अल मसूदी ने। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूरी मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था? तो आपको याद रखना है वह था महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम वह शासक था जिसने कर्पूर मंजरी के रचयिता राजशेखर का शिष्य तथा संरक्षक था। ठीक, कौन? महेंद्रपाल प्रथम। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की है? अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की है? तो आपको याद रखना है किसकी की थी? मीरबोज की। ठीक है, मीरबोज की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की थी किसने? सुलेमान ने। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था? प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था तो कौन था? मीरबोज। ठीक है, मीरबोज था जो प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो आपको याद रखना है यह की थी प्रतिहार नरेश वत्सराज ने। ठीक है, प्रतिहार नरेश वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी लेखक थे किसके थे? अमीर मठ मर्दन के। ठीक है, अमीर मठ मर्दन के लेखक थे कौन? जयसिंह सूरी। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।